दिन से यही चीजें पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे मैंने रिसर्च देखी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़ा, बहुत सारी यूट्यूब की मैंने वीडियोस देखी, उसके बाद मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ कि वो 30 बच्चे नहीं पढ़ाते। मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा वो हजारों बच्चे पढ़ाते हैं, 30 बच्चे नहीं। ठीक है, पहली बात तो। और उन 1000 बच्चों में से 30 बच्चों को वो सेलेक्ट करते हैं। अब वो सिलेक्शन के बाद में भी पता नहीं लगता है कि वो 30 बच्चे कौन से हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जिसका सिलेक्शन हो गया वही सुपर 30 के अंदर है। देखो ये पहली फोर्जरी। और दूसरी बात, जब वो 1000 बच्चे लेते हैं तो बिलीव इट और नॉट, हमें ऐसा था, दूसरा मिथ ये था कि वो लोग उनसे पैसा नहीं लेते। ये भी गलत है। उन्होंने एक दूसरी संस्था बना रखी है रामानुजन के नाम से, ऐसे कुछ नाम है उनके नाम से, और वहां पर आनंद सर बच्चों को भेजते हैं और उनसे 32 से 33 हजार रुपया पर स्टूडेंट लिया जाता है 1 साल का। अब ये भी एंड आई वाज शॉक्ड। ठीक है, फीस कम है लेकिन फीस तो है। आप क्यों दुनिया को बता रहे हो कि हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं? और सीरियसली मुझे बड़ा दुख हुआ। ये दूसरा मिथ है जो हम लोग नहीं जानते थे, मैं तो नहीं जानता था। 32 से 33 हजार रुपया वो लेते हैं पर स्टूडेंट, और हॉस्टल का चार्ज अलग। और वो हजारों बच्चों में से 30 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करते कि हमने किसको सेलेक्ट किया। मतलब ये है कि आप देखिए किस तरह से चलता है ये। मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया वो सुपर 30 के अंदर। बड़ी अजीब सी बात है। ये दूसरा मिथ था। तो ये अजीब अजीब सी चीजें जब मेरे सामने आई, मैंने कहा यार ये क्या है। और अब देखिए उन्होंने ये तीसरा मिथ जो हम लोग सोचते हैं कि 30 में से 30 बच्चे उनके सेलेक्ट हो जाते हैं, एक्चुअली रिपोर्ट्स को ध्यान से देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उनमें से बहुत 30 छोड़िए, 10 छोड़िए, 5 बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। कि हमारे यहां से सिलेक्शन होगा ही होगा, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। ये तक एलिगेशन लगाए गए कि जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है, पुराने बच्चों ने ये तक कहा कि जिन बच्चों को उन्होंने बोला कि आप अपना नाम हम आपका छाप रहे हैं, आपको हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट स्कॉलरशिप के तौर पे देंगे, ये तक वादे किए गए। मतलब पैसा ऑफर किया गया उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से। अब आप सोचिए कि सिर्फ इस बात को मनवाने के लिए कि हमारे यहां से 30 में से 26 बच्चे, 25 बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर साल, उसके लिए उन्होंने गलत कदम उठाने शुरू कर दिए। बस यही फर्क है, यही फर्क है। आप अगर हार का सामना करते ना कि यार नहीं हुआ, तो मैं सच में कहता हूं कि आप पहले एक बार मीडिया के सामने आके बोलते हैं यार हमारे यहां 30 में से इस बार बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। बच्चे ये तक कह रहे हैं कि मूवी में रोल दिलाने के एक लालच देके हमारा नाम छापा जा रहा है कि हम आपके रोल दिलाएंगे मूवी के अंदर, आप अपना नाम दे दो। ये हालात हैं। और सच्चा हीरो कौन होता है? सच्चा हीरो वो होता है जो अपनी हार को स्वीकार करे। आज नहीं तो कल आप जीतते। आपने झूठ का सहारा क्यों लिया? सो फाइनली इस वीडियो के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, पहली बात तो मैं तो सुपर 30 वाले सर को, आनंद सर को, मैं उन कोचिंग सेंटर से भी बुरा मानने लगा हूं। क्योंकि कम से कम वो ये तो कहते हैं हम तो बिजनेस करने आए, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो पैसा कमाने आए हैं। लेकिन आप तो कहते हो कि हम तो फ्री में पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप 32 हजार रुपए ले रहे हैं। और एक सच्चाई और है जो इनसे पता लगी कि उन्होंने अभी अभी जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया है, और जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई सिर्फ उसको करना है जिसका 20 लाख से ऊपर सालाना बिजनेस है। आप हमारे सिनेरियो में जिसको बिलीव नहीं है, आप एक बार बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में लिखा गया है, वहां के लोकेलिटीज को पूछिए, वहां के जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ के हैं उनसे पूछिए, वो आपको सच्चाई बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। पैसे ना लेने के नाम पे उनसे पैसे रखवाए गए, उनको रिफंड तक की बातें कही हैं, उसके बाद रिफंड भी नहीं किया गया। और 1000 में से बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। इवन बच्चों का तो ये तक कहना है कि टीचर्स तक अवेलेबल नहीं थे। सो इस चीज को समझने की जरूरत है। एज अ व्यूअर आप चीजों को अच्छे से तोल लो, इतनी जल्दी ब्लाइंड फेथ मत करो। जी, ये बात मुझ पे भी लागू होती है क्योंकि मैं भी आनंद सर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता था, लेकिन अभी तो मुझे समझ में आता है, जब से मैंने ये सब चीजें देखी हैं, मुझे समझ में आता है कि हमें चीजों को तोल लेना चाहिए।